हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूं। जो यह क्लास दोस्तों तीसरा क्लास है करंट अफेयर्स का। तो 141 से हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है 141। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसको प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। शरद कमल अजंता को जो है यह अवार्ड दिया जाएगा। देखते हैं सेकंड प्रश्न। प्रश्न है 142। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। कार्लोस सौरा को जो है यह लाइफ टाइम अवार्ड 2022 दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 143। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। सैम करन को जो है मैन ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। G20 ने जो है $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है वैश्विक महामारी से निपटने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 145। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। वेंकी रामकृष्ण को जो है यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 146। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 147। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। भारत को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है, वो है भारत। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 148। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के नाम से यह जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 149। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। बेंगलुरु में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी मिली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 150। कौन सा देश महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है। भारत जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में मेजबानी करने वाला है भारत। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 151। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैराइन वेसल का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। कोचिन शिपयार्ड जो है इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैराइन का निर्माण करेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 152। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। नताशा पीर्क मुसर को जो है स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 153। U19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। श्रीलंका जो है U19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो है मेजबानी करने वाला है, तो श्रीलंका में होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। उड़ीसा ने जो है फसल की खेती और खपत को बढ़ावा के लिए 10 नवंबर को मिलेट डे के रूप में मनाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 155। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। किशोर बसा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 156। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ऋतुराज अवस्थी जो है विधि आयोग के भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 157। कौन सी एरो स्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। स्काई रूट एरो स्पेस जो है यह कंपनी है जो भारत में विकसित रॉकेट को लॉन्च करेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 158। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को
77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। झारखंड में जो है गरीब और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए 77% तक विधेयक पारित किया गया है, वो है झारखंड राज्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 159 आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। शिव नारायण चंद्रपाल को जो है शामिल किया गया है फेम 2022 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 160 किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेवा के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। असम ने जो है सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी दी है, वो है असम राज्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 161 अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मैरीलैंड जो है अमेरिका की क्या बनी है, उपराज्यपाल बन गई है मैरीलैंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 162 फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है टॉप 100 में स्थान प्राप्त हुआ है टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 163 इसरो के किस देश ने के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। जापान जो है इसरो के साथ जो है मून शैडो साइट का खोज करने की योजना बनाया है, वो है जापान। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 164 कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। पर्मा क्राइसिस शब्द को जो है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है पर्मा क्राइसिस को। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 165 किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। स्विट्जरलैंड ने जो है विश्व का सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है, तो वो है स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 166 भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है। लियोनेल मेसी को जो है इस बायोटेक बायजूस के लिए एजुकेशन फॉर ऑल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है लियोनेल मेसी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 167 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह थीम रखा गया है 2023 में G20 प्रेसिडेंसी में। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 168 भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गृह मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 169 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह सूची जारी की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 170 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ओलाफ सोल्ज जो है G7 के नेता हैं जो कि 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले नेता बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 171 किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। CRPF में जो है 2 महिलाओं को अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नति मिली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 172 किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैगडियन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। चीन ने जो है अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मॉड्यूल मैग्नेट लॉन्च किया है, वो है चीन देश। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 173 हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ट्विटर ने जो है वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए क्या किया है, तो शुल्क की घोषणा की है ट्विटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 174 किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। पुनीत राजकुमार को जो है मरणोपरांत कर्नाटक रत्न सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 175 किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है।
उड़ीसा ने जो है अनुकूल पुलिस स्टेशन खोलने की स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है उड़ीसा राज्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 176 बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, एडवर्ड एम कैनेडी को जो है यह फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया है, एडवर्ड एम कैनेडी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 177 भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 178 उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में जो है डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 179 न्यूजीलैंड में आगामी T20 आई श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, हार्दिक पांड्या को जो है न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुना गया, तो वो है हार्दिक पांड्या। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 180 हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, टाटा स्टील को जो है रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है, वो है टाटा स्टील को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 181 टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, लेखन क्षेत्र के जो है प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो है टीपी राजीवन। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 182 कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, सूर्य कुमार यादव को जो है यह सम्मान मिला है, दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज के रूप में नामित किया गया, तो वो है सूर्य कुमार यादव। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 183 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, यह थीम रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 184 राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को, जयंती को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 185 फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, स्पेन ने जो है यह जीत हासिल की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 186 भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, श्रीनगर में जो है वित्तीय साक्षरता शिविर, तो वो है श्रीनगर शहर में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 187 कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, मेक इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है इसका निर्माण करेगी रिफाइनरी का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 188 बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है या जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, बी सुमित रेड्डी और मन्नू अत्री ने जो है यह खिताब अपने नाम किया है बैडमिंटन जोड़ी फ्रेंच ओपन डबल्स में, वो है बी सुमित रेड्डी और मन्नू अत्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 188 बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, सात्विक राइस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो है यह खिताब अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 189 वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन इस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, 2025 तक जो है यह मिशन का उच्चतम स्तर प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 190 ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, हरियाणा में जो है कॉरिडोर भारत का लॉन्च किया गया है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, तो वो है हरियाणा राज्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 191 भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा,
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 192, 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। उत्तराखंड ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 193, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। फिजी जो है विश्व हिंदी सम्मेलन मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बनेगा, वो है फिजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 194, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। दिल्ली सरकार के द्वारा यह योजना, समृद्धि कर माफी योजना जो है लागू की गई है, वो है दिल्ली सरकार। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो करेक्ट है। यूक्रेन के लोगों को जो है यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 196, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो वह राज्य है गुजरात। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 197, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। न्यूजीलैंड ने जो है प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 198, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। हरमनप्रीत सिंह को जो है 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का नया कप्तान चुना गया है, हरमनप्रीत सिंह को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 199, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ट्विटर प्लेटफॉर्म को जो है उसने टेक ऑफ किया है। तो किसने किया है? एलन मस्क ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 200, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। CB आनंद बोस को जो है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल के रूप में घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 201, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। युवराज सिंह को जो है T20 कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है नेत्रहीनों के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 202, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ऋषि सुनक को जो है भारतीय मूल के व्यक्ति जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। 203, हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं, वो है उल्फ क्रिस्टसन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 204, हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। शिव नादर को जो है यह सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 205, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। म्यांमार को जो है उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया देश है म्यांमार। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 206, अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अमन सहरावत जो है पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं जो कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 207, पुरुषों की 2022 विश्व कप टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। भारत को जो है 12 शीर्ष शतरंज में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। 36 जो है उपग्रहों को उसके ऑर्बिट में स्थापित किया है LV-M3M2। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 208 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।
दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।